जय जौहर साथियों, जय संविधान। आप सभी को मूल निवासी दिन तथा आदिवासी दिन की ढेर सारी जौहरमय मंगलमय शुभेच्छाएं। आज हम सभी पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में आदिवासी दिन बनाया जा रहा है। आदिवासी दिन क्यों बनाया जाता है? आदिवासी दिन बनाया जाता है 23 सितंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सभा हुई थी और वहाँ पे 9 अगस्त को ये दिन बनाया जाएगा, ऐसा वहाँ पे ठहराव किया गया था। तो ये क्यों बनाया जाता है? तो जो आदिवासियों के जो हक है, उनके हक के सम्मान में, आदिवासी संस्कृति के संवर्धन में ये बनाया जाता है। आदिवासी लोगों को जो हक अधिकार है उसके प्रति जागृति हो, उनके संस्कृति प्रति जागृति हो, और ये निरंतर आदिवासी संस्कृति निरंतर इस देश में, इस पूरे विश्व में रहनी चाहिए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में ये ठहराव मंजूर करके आदिवासी दिन मनाने का 9 अगस्त को सोचा गया, और वो डिक्लेयर जो किया वो 23 दिसंबर 1994 को किया था। अभी जो आदिवासियों के हक अधिकार है, हम पूरे विश्व के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन भारत में जो चालू है उसके बारे में हम जरूर यहाँ पे कहने चाहेंगे। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या हमारा महाराष्ट्र हो, या सभी राज्य में आदिवासियों पर जो अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके जल जंगल ज़मीन नष्ट किए जा रहे हैं, और वो जल जंगल ज़मीन उस पर अडानी अंबानी का जो कब्जा हो रहा है, इसके ऊपर आदिवासियों को सोचना चाहिए। आदिवासी दिन जब हम बनाते हैं तो नाचना, गाना, कूदना ये थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का अगर अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो जल जंगल कहा और आदिवासी दिन कहा, आदिवासी दिन बनाया ही नहीं जाएगा। आदिवासी अगर खत्म हो जाएंगे, आदिवासी के जंगल अगर खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी दिन कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो महापुरुष थे, वो चाहे बिरसा मुंडा जी हो, जयपाल मुंडा जी हो, या राघोजी भांगरे हो, या तंटे मामा भिल हो, या जो ही हमारे जो महापुरुष है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने हमें भारतीय संविधान में जो संघर्ष बिरसा मुंडा जी ने किया था, जो संघर्ष राघोजी भांगरे ने जो किया था, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 244 कलम में लिया है, 13 क में लिया है, अनुसूची 5 बनाई है। ये सभी भारतीय संविधान में बाबा साहब ने आदिवासियों के हक के लिए ये भारतीय संविधान में उनके हक सुरक्षित किए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में जो अनुसूची 5 है और 244 है, 13 क है, ये जो है वो खाली भारतीय संविधान में रह गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भारतीय संविधान में हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है, बिरसा मुंडा जी ने जो हमारी जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो संघर्ष किया है, राघोजी भांगरे जी ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष हमें चालू रखना है। तो हमें भारतीय संविधान में जो हक अधिकार मिले हैं, तो हमें एक हाथ में संविधान लेकर चलना है और दूसरे हाथ में कलम लेकर चलना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियाँ हमारे आदिवासी समाज में हम आदिवासी दिन मनाते रहेंगे। नहीं तो आदिवासी दिन ये खाली त्यौहार बन के रह जाएगा, लेकिन आदिवासी दिन जो हमारे हक अधिकार, हमारा संस्कृति संवर्धन के लिए बनाए गए हैं, अगर उनके लिए हम कुछ सभाएं लगाते हैं, उनके लिए हम परिषदा लेते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को हम जागरूक करते हैं, तो सही मायने में हम आदिवासी दिन मना रहे हैं। नहीं तो खाली जो त्यौहार के जैसे हम मना रहे हैं, वो गलत संस्कृति को हम चला रहे हैं। तो हमें हमारी जो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति है, उसे हमें संवर्धन करना है। हमारे आदिवासी भाइयों के जो हक अधिकार है उसके लिए हमको जीना है। हम हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसके तौर पर हम उनके विचारों पर हम चल रहे हैं कि नहीं, ये बारे में हमें सोचना होगा। और अगर वो सोचेंगे तो हम निश्चित तौर पर भारत में जो भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्होंने हमारे लिए जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो संविधान दिया है, उनके
भारतीय संविधान में हमारे लिए जो आदिवासियों के लिए जो हक अधिकार हमें दिए हैं, अनुसूची 5 दी है, ये सभी हमको लागू करना है। और वो लागू करने के लिए हमको समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और हम समाज को जागरूक करेंगे तो सही मायने में हम भारत के संविधान में जो हक अधिकार हमको दिए हैं उसके तौर पर हम कानून बना पाएंगे। और उसके लिए हमें आदिवासी समाज को, आदिवासी भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो महापुरुष है, उनके प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा, उनके विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमारी जंगल, जमीन हम सब बचा पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होने के तौर पर है। और इसीलिए हमको अगर आदिवासी दिन मनाना है और उसे संवर्धन करना है, आने वाली पीढ़ियाँ भी अगर आदिवासी दिन साजरा करेंगी तो उनके लिए हमारा जो इतिहास है, हमारे पुरखों का जो इतिहास है, उसको हमें संवर्धन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको हमारे हक अधिकारों को लेकर चलना है। तो हमारा भारतीय संविधान को हमें एक हाथ में लेकर चलना पड़ेगा और दूसरे हाथ में कलम लेकर चलना पड़ेगा और हिंसा को त्यागना पड़ेगा। और अहिंसा के मार्ग पर हमें चलकर भारतीय संविधान के आधार पर और कलम के आधार पर ये लड़ाई लड़नी होगी। और हमारे सभी हक अधिकार हमें ये भारतीय संविधान देता है वो हमको छीनने पड़ेंगे। और उसके लिए हमको उलगुलान करना पड़ेगा। अब जब उलगुलान करेंगे तो ये सब संभव होगा। इतनी बात कहकर आपको सभी को फिर से एक बार आदिवासी दिन तथा मूल निवासी दिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, जोहारमय शुभेच्छा देता हूँ। और यहाँ पे हमारी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय उलगुलान, जय संविधान, जय जोहार।